भारत से दुश्मनी मोल लेना पाकिस्तान को इतना महंगा पड़ा कि उसके बाद गिड़गिड़ाने लगा। याद है आपको, ऑपरेशन सिंदूर में भारत से करारी हार खाने के बाद पाकिस्तान इधर उधर भागने लगा, ट्रंप को याद करने लगा, बोला सुलह करा दो, बचा लो हमें, नहीं तो भारत मार डालेगा हमें। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चापलूसी की नई हदें पार कर रहा है पाकिस्तान सेना के प्रमुख यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच डिनर का फोटो जो है वो शेयर किया है, फोटो लिए हैं। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन करने की अपील कर दी है। चापलूसी चाटुकारिता की सारी हदों को पार कर चुके हैं मुल्ला मुनीर। ये वो जनरल हैं जिनको युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। ये ऐसा लगता है कोई मौलवी बोल रहा है सभी के सामने आकर। इसके हाथ में पाकिस्तान की सेना की कमान है। पैसा है नहीं, गुर्बत वहां पर है, गरीबी वहां पर है, और ये जा रहा है भीख मांगने अमेरिका के पास लगातार। अब इसको हर दिन कोई ना कोई चाहिए, पहले चीन, अब अमेरिका। आसिम मुनीर ने ट्रंप संग लंच करने के लिए नोबेल वाली चाल चली है, यानी कि भाई उनके साथ खाना खाना है, वहां से बुलावा आना है, तो उसका तरीका यह है कि तारीफ कर दो डोनाल्ड ट्रंप की, और ट्रंप जो है वो पिघल जाएंगे, खाने पर बुला लेंगे। आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को तो नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल पीस पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की अपील कर दी। नोबेल देने की सिफारिश की बात वो कर रहा है जो खुद आतंकियों के साथ है, आतंकवाद के साथ है। क्या है पूरा मामला, हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए, मामले की गंभीरता को भी समझिएगा। ट्रंप की चापलूसी में उतरा आसिम मुनीर। मुनीर ने चापलूसी की हदें पार की। कहा ट्रंप को मिले नोबेल शांति सम्मान। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मार खाने वाला पाकिस्तान अब चापलूसी पर उतर आया है। ऑपरेशन सिंदूर ने आसिम मुनीर की नींद उड़ा दी। भारत के ब्रह्मोस का खौफ इस कदर सताया कि मुल्ला मुनीर सीज फायर की गुहार लगाने लगा। अब तो आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करने और फोटो खिंचवाने के लिए चापलूसी की हद पार कर दी। आसिम मुनीर ने ट्रंप संग लंच करने के लिए अब नोबेल वाली चाल चली है। आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की अपील कर दी। असल में मुनीर जब डिनर के लिए गए तो पूरा पाकिस्तान वैसे ही खुश हुआ जैसे अफगानिस्तान में तालिबान के आने से खुश हुआ था। लेकिन सच यही है कि मुनीर एक मोहरा बनकर रह गए। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप को चापलूसी पसंद है। नोबेल देने की सिफारिश की बात वो कर रहा है जो खुद आतंकियों के साथ। अब आपको आसिम मुनीर की एक एक सच्चाई बताते हैं जो शांति और नोबेल की बात कर रहा है। यह वही मुनीर है जिसकी तुलना अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारी माइकल रूबिन ने आतंकी ओसामा बिन लादेन से की थी। खलनायक आसिम मुनीर कह रहा शांति की बात। पाक चीफ को मुल्ला मुनीर कहा जाता है। आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस का प्रमुख रह चुका। धार्मिक रूप से बहुत कट्टर है मुनीर। हिंदुओं से नफरत करता है। पाकिस्तान में उभरते लोकतंत्र का दमन करता है। इमरान खान और पीटीआई को कुचलने में बड़ी भूमिका है। बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान में असंतोष की जड़ है। सेना में असंतोष और मुनीर पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पिछले 6 सालों में भारत पर हुए बड़े आतंकी हमलों के पीछे एक ही शख्स का नाम सामने आया है। यह शख्स है हाफिज आसिम मुनीर, जो पाकिस्तानी सेना का जनरल है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पठानकोट अटैक, 2019 के पुलवामा हमले से लेकर 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले तक हर बड़ी साजिश को हरी झंडी देने वाला यही शख्स है। मुनीर का आतंकी संगठनों से गहरा नाता और भारत के खिलाफ उसकी नफरत पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को उजागर करती है। 1968 में पाकिस्तान में जन्मे आसिम मुनीर को कट्टरपंथी विचारधारा के लिए जाना जाता है। उसके परिवार को स्थानीय स्तर पर हाफिज परिवार कहा जाता है क्योंकि परिवार के कई सदस्य कुरान पूरी तरह रट चुके हैं। मुनीर ने भी लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में सऊदी अरब में तैनाती के दौरान कुरान याद की थी।
25 अक्टूबर 2018 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के कार्यकाल में उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर प्रमोशन देकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का प्रमुख बनाया गया। यहीं से भारत के खिलाफ उनकी साजिशों का सिलसिला शुरू हुआ। आईएसआई प्रमुख बनते ही मुनीर ने भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों को तेज कर दिया। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को मुनीर की देखरेख में अंजाम दिया गया। इस हमले के 12 दिन बाद जब भारत ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को तबाह किया, तब भी मुनीर आईएसआई प्रमुख थे। मुनीर ने पाकिस्तानी सरकार पर भारत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का दबाव बनाया, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। नतीजतन जून 2019 में उन्हें आईएसआई प्रमुख के पद से हटाकर दूसरी रेजिमेंट का कमांडर बना दिया गया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख बनने के बाद मुनीर ने भारत के खिलाफ आतंकी अभियानों को अपनी निगरानी में रखा। लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद को जेल से रिहा करवाने और जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को सरकारी संरक्षण देने में मुनीर की अहम भूमिका रही। दोनों आतंकी आज भी पाकिस्तान में सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। मुनीर का आतंकी संगठनों के बड़े चेहरों से निजी संबंध है, जो उनकी साजिशों को और खतरनाक बनाते हैं। खुफिया एजेंसियों के अनुसार पिछले 4 महीनों से कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही थी, जिसमें मुनीर की अहम भूमिका थी। इस साजिश को लेकर हुई एक बैठक में मुनीर खुद शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी को पाकिस्तानी सेना के कोर कमांडर कार्यालय में बुलाकर न सिर्फ लेक्चर देने का मौका दिया गया, बल्कि उसका फूलों से स्वागत भी किया गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीछे भी मुनीर का दिमाग बताया जा रहा है। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम पर मध्यस्थता के ट्रंप के दावे को बार बार खारिज किया गया, लेकिन मुनीर का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर मानना है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने में अहम भूमिका निभाई और इसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। ट्रंप ने मुनीर के साथ बैठक के बाद बयान देकर बहुत बड़ा खेल कर दिया है। एक तरफ भारत के साथ अच्छा बनने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की तारीफ इसीलिए की ताकि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब देश को चलाने के लिए, राष्ट्र को चलाने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है। फौज नहीं, व्यापार, उद्योग, शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। पर कट्टरपंथ के चश्मे को पहन घूम रहे पाकिस्तान को लगा कि हम कट्टर रहेंगे तो देश चल जाएगा, अपने आप चलता रहेगा, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। क्रेडिट कार्ड पर इंसान को चलते देखा है, पर एक पूरा का पूरा देश ही अगर क्रेडिट पर चल रहा हो, उधार पर ही चले, तो सोचिए क्या हाल होगा वहां पर। पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब है, बेहद खराब है, चिंताजनक है। हालत ऐसी है कि पाकिस्तान अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी कर्ज पर निर्भर हो गया है, और ऐसे में पाकिस्तान अपने नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, आगे भी नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान में मौजूदा हालात ऐसे हैं कि एक नहीं बल्कि पाकिस्तान के कई इलाकों में इस्लामाबाद से आजादी के लिए आंदोलन शुरू हो गए हैं। लोगों को पता है ये अपना पेट भरेंगे, ये चोर हैं, ये बदमाश हैं, यहां की फौज बदमाश है, वो अमीर होते रहेंगे, हमें ये मरने के लिए छोड़ देंगे। बलूचिस्तान, सिंध, गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओके में इस समय भीषण आंदोलन हो रहे हैं। आजादी चाह रहे हैं सब लोग इस कट्टरपंथी सरकार से, और इन इलाकों में पाकिस्तान से अलग होने की मांग बेहद तेज हो गई है। पाकिस्तान लाख छुपा ले, यह हमें पता चल ही जाता है। पाकिस्तान के सिंध के राष्ट्रवादी समूह और आम लोग पाकिस्तान की सरकार पर ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए आजादी की मांग पर अड़ गए हैं। सिंधु देश की वकालत करने वाले एक समूह ने बीते दिनों सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तानी जेलों में बंद सिंधी नागरिकों की रिहाई की मांग की। क्या है पूरा मामला, हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिएगा।
पाकिस्तान की हालत पस्त है। नापाक पाकिस्तान में आए दिन देश के किसी कोने से विरोध की आवाज उठती है। यह आवाज केवल अपने हकों के लिए ही नहीं बल्कि आजादी की आवाज है। हालात ये हैं कि लोग पाकिस्तान के टूट जाने के कयास लगा रहे हैं। पाकिस्तान की धरती पर अशांति और बिखराव की आग भड़क रही है। बलोचिस्तान में विद्रोह, सिंध में स्वतंत्रता की मांग, खैबर पख्तूनख्वा में टकराव और गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में रह रहे लोगों के बीच पाकिस्तान सरकार के लिए नफरत बढ़ती जा रही है। ऐसे में यही स्थिति रही तो पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंट सकता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। ये दशकों से आजादी की मांग कर रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच राजी आजोही संगार यानी BRAS जैसे संगठन साल 2000 से एक्टिव हैं। ये संगठन केवल पाकिस्तान से आजादी के लिए बने हैं। वहीं इस साल 2025 में इनके हमले काफी तेज हो गए हैं। मार्च 2025 में BLA ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर 450 यात्रियों को बंधक बनाया, जिसमें कई पाकिस्तानी आर्मी के फौजियों की मौत हो गई। वहीं बलोच नेताओं का दावा है कि पाकिस्तानी सेना और ISI बलूचों पर अत्याचार कर रहे हैं। हजारों लोग लापता हैं और कईयों के शवों पर क्रूरता के निशान मिले हैं। बलूच विद्रोही पंजाबी वर्चस्व और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC के खिलाफ लड़ रहे हैं। वे स्वतंत्र बलूचिस्तान गणराज्य की मांग कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र और भारत से गुहार लगा रहे हैं। हाल ही में 14 मई 2025 को बलोच नेताओं ने औपचारिक रूप से बलोचिस्तान की आजादी की घोषणा कर दी। मीर यार बलोच जैसे नेताओं ने बाकायदा सांकेतिक झंडे और संसद की तस्वीर भी पेश की। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर दुनिया से बलोचिस्तान को समर्थन मिला तो ये कभी भी पाकिस्तान से आजाद हो सकता है। बलोच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि परमाणु की आड़ में पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है। इतना ही नहीं, यहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। पाकिस्तान में पिछले कई सालों से यह खेल खुलेआम चल रहा है। BLA ने कहा है कि इस खेल को अब खत्म करना होगा। BLA ने बताया कि उनके पास इसके लिए एक प्लान भी तैयार है। बलोच लड़ाकों का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटने का फैसला करता है तो हमारा पूरा सहयोग उनके साथ रहेगा। पाकिस्तान से अलग देश बनने की मांग सिंध प्रांत में भी जोरों पर है। बता दें कि सिंध प्रांत में सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी और GS सिंध कौमी महाज जैसे संगठन आजाद सिंधु देश की मांग कर रहे हैं। साल 2020 में इन संगठनों पर प्रतिबंध लगा, लेकिन अब इस आंदोलन ने फिर से जोर पकड़ लिया है। हाल ही में सिंध की राजधानी कराची में हिंसा बढ़ी है। साल 2006 से 2013 तक हिंसा में 10 गुना हिंसा के मामलों में इजाफा हुआ है, जिसमें सांप्रदायिक, आतंकी और आपराधिक गतिविधियां शामिल हैं। यहां भी पंजाबी वर्चस्व का विरोध है।
सिंधी लोग पंजाबी प्रधान सरकार पर संसाधनों के शोषण और उपेक्षा का आरोप लगाते हैं। साल 2010 के सर्वे में केवल 55% सिंधियों ने खुद को पाकिस्तानी माना, जबकि 28% ने सिंधी पहचान बताई। आजादी की मांग अफगान सीमा पर भी उठी है। बड़ी संख्या में पश्तून समाज के लोग डूरंड लाइन को नहीं मानते हैं। वो खुद को अफगानिस्तान के करीब पाते हैं, जिसको लेकर 1947 में बंटवारे के वक्त भी आवाज बुलंद की गई थी। ऐसे में एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा में आजादी की मांग तेज हो गई है। कई इलाकों में विद्रोही गुट हथियारों के दम पर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट यानी पीटीएम और पुराने खुदाई खिदमतगार आंदोलन कर पश्तून स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। उन्नीस 1947 में पश्तून नेताओं ने स्वतंत्र पश्तूनिस्तान की मांग की थी, जिसे ब्रिटिश ने खारिज कर दिया था। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट खुरासान पूरी तरह से सक्रिय हैं। साल 2024 में टीटीपी ने कई हमले किए, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कई जवान मारे गए। दोनों के बीच एक बार फिर टकराव देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर पीटीएम ने सेना पर पश्तूनों के खिलाफ अत्याचार और जबरन गायब करने का आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में यहां हुई हिंसा में 216 लोग मारे गए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में हिंसा ने शहबाज शरीफ की साख को कमजोर किया है। साल 2024 में एक्लेड ने पाकिस्तान को दुनिया के 12वें सबसे हिंसक देश के रूप में रैंक किया। वहीं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी, आईएसकेपी और बीएलए जैसे संगठनों के ठिकाने हैं। ये समूह न केवल सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, बल्कि पंजाबी और चीनी नागरिकों को भी निशाना बना रहे हैं। दूसरी ओर पंजाब, जो 50% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, वो सेना, नौकरशाही और अर्थव्यवस्था पर हावी हैं। अगर यही हाल रहा तो पाकिस्तान 5 टुकड़ों में बंट सकता है। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंधु देश, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके, जो भारत में शामिल हो सकता है। वहीं सिंधु देश सिंध में स्वतंत्रता की मांग बढ़ रही है। एसआरए ने कराची में हमले तेज किए हैं और स्थानीय लोग इसे पंजाबी शोषण के खिलाफ विद्रोह मानते हैं। अगर यह आंदोलन सफल हुआ तो सिंधु देश एक स्वतंत्र देश बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। गुलाम गुलाम होता है क्या? कभी गुलाम को मेहमान का दर्जा होता है? पाकिस्तान वो गुलाम है जो खुद को दोस्त समझ बैठा, और वो भी किसका? अमेरिका का, दुनिया का सबसे अमीर देश। क्या किसी भिखारी से दोस्ती करेगा? भिखमंगों से दोस्ती करेगा? भिखमंगों को बुलाएगा? आप खुद सोचिए, पाकिस्तान के पास देने को है क्या? हां, खुद को बेचने की कला है, हुनर है। कभी चीन को बेचता है खुद को, तो कभी अमेरिका को। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका में गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है नहीं? ये सवाल मैं आपके पास छोड़ता हूं। ये जग जाहिर हो चुका है क्या कारण रहा होगा। इतनी बेइज्जती के बाद भी जो मुल्ला मुनीर डींगे हांके, उसे क्या कहेंगे? मौका मिले तो पाकिस्तान को भी ये बेच दे, और बेचेगा भी। चीन को चूना लगाने के बाद अब ट्रंप की चापलूसी करने में लगा है। मौका लगे तो ये ट्रंप के जूते भी चाट ले। चीन भी देख रहा होगा कि कितना बड़ा चमचा है ये मुल्ला मुनीर। ट्रंप भी जानते हैं कि शहबाज मुनीर की कठपुतली है, तो मुनीर को ही बुलाया जाए, गरीबों को खाना खिलाया जाए। अब ट्रंप का लंच खाकर मुनीर ने क्या पाकिस्तान की सत्ता और पड़ोसी देश ईरान का भी सौदा कर लिया है? यह बड़ा प्रश्न है। इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध को लेकर सभी की निगाहें अमेरिका पर टिकी हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर ईरान को धमकी दे चुके हैं।
ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान के फेल्ड फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की हालिया व्हाइट हाउस मीटिंग को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप सरकार से कोई गलती हो गई है। वैसे ट्रंप फ्री में किसी को खाना नहीं खिलाएंगे। हमारी ये रिपोर्ट देखिए, मामले की गंभीरता को समझिएगा। दुनिया में भारत की मिसाल सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर दी जाती है। वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो बंटवारे के बाद इस मुल्क के बनने के साथ ही इस बात पर कशमकश रही कि पाकिस्तान की सत्ता में आर्मी नंबर 1 है या चुना हुआ प्रधानमंत्री। पाकिस्तानी वजीर आजम दुनिया के सामने चेहरा होता है, लेकिन असली डोर सेना के पास है। ऑपरेशन सिंदूर के स्ट्राइक में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान में पीएम शहबाज शरीफ की हैसियत मिट्टी में मिल गई है, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गुरूर चरम पर है। मुल्ला मुनीर विदेशी दौरे कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान की विदेश नीति अब मुनीर के इशारे पर चल रही है? इस सवाल को डीकोड करने वाली इंडिया डेली की स्पेशल रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए। भारत की सेना से ऑपरेशन सिंदूर के स्ट्राइक में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान की सियासत में जबरदस्त फेरबदल देखने को मिल रहा है। इनमें से कुछ तो पर्दे के सामने हैं, लेकिन कुछ पर्दे के पीछे। सबसे पहले 25 मई को आसिम मुनीर लाव लश्कर के साथ इस्तांबुल पहुंचा। छोटा शरीफ भी उसके साथ नजर आया। दूसरी बार दोनों 27 मई को तेहरान में दिखाई दिए। ये दोनों दौरे इस बात की गवाही देते हैं कि पाकिस्तान में आर्मी ने किस तरह पूरे इकोसिस्टम पर कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान के बाहर भी इसके सबूत दिखने लगे हैं। इस्तांबुल से लेकर तेहरान तक पीएम शहबाज शरीफ को साथ लेकर आसिम मुनीर घूम रहा है, जिसे कटोरा पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। पाकिस्तान की हकीकत यही है कि जमहूरियत हमेशा फौजी बूटों तले रौंदी जाती रही है। कुछ इस बार भी हाल कुछ वैसा ही है। शहबाज की हैसियत कठपुतली पीएम से ज्यादा नहीं है। इसका सबूत दिखा तुर्की में, जब आसिम मुनीर तुर्की के लैंड फोर्सेस कमांडर जनरल सेल्कुक से मिला तो उसने ड्रेस कोड तक का ख्याल नहीं रखा। जहां टर्किश जनरल ने सैन्य यूनिफॉर्म पहन रखी थी, वहीं आसिम मुनीर ने यूनिफॉर्म के बजाय कैजुअल कोट पैंट पहन रखा था। तुर्की के बाद जब शहबाज तेहरान पहुंचे तो यहां भी मुनीर था, लेकिन तेहरान में शहबाज शरीफ की प्लानिंग नाकाम हो गई। तेहरान में ना इस्लामी कार्ड चला, ना ही कश्मीर राग काम आया। उल्टे मौके की नजाकत देख शहबाज भारत के सामने सरेंडर मोड में दिखने लगा। बातचीत की गुहार करने लगे। शहबाज पूरी तरह शरीफ बनकर पानी के मसले पर अमन के लिए भारत से गिड़गिड़ा रहा था और कहा कि हम भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। यही नहीं, शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर वो संजीदा हैं तो हम ट्रेड को आगे बढ़ाने, साथ ही आतंकवाद के खिलाफ भी वार्ता करने को तैयार हैं। लेकिन अगर उनका हमलावर रुख कायम रहा तो हम अपनी सरहदों और मुल्क की उसी तरह हिफाजत करेंगे जैसे पहले किया था। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद शहबाज मुनीर का जोड़ा लगातार देशों के दौरे पर है। तुर्की, ईरान, अजरबैजान और तजाकिस्तान में वो भारत के साथ हुए तनाव को लेकर पाकिस्तान का पक्ष रख रहा है। शहबाज हर जगह वही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जो मुनीर ने उन्हें दी है, लेकिन तुर्की से ईरान पहुंचते पहुंचते शहबाज के सुर बदले बदले से लग रहे हैं। तो क्या शहबाज शरीफ की अक्ल ठिकाने आ गई है या वो महज मुनीर के हाथों की कठपुतली बनकर अपना रोल निभा रहे हैं? ये बड़ा सवाल अपनी जगह बना हुआ है। इधर वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य सैन्य परेड के लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को आमंत्रित किए जाने की खबरों को व्हाइट हाउस ने सिरे से खारिज कर दिया है।
इस परेड का आयोजन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 79वें जन्मदिन के साथ हुआ, जिसमें 6,600 सैनिक, 150 वाहन और 50 विमानों ने हिस्सा लिया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने साफ किया कि कोई भी विदेशी सैन्य नेता इस आयोजन में आमंत्रित नहीं था। ये बयान उन अफवाहों को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि मुनीर को अमेरिका ने विशेष अतिथि के रूप में बुलाया है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा खेल कर दिया है। ट्रंप ने पाकिस्तान के असीम मुनीर को दुनिया का सबसे महंगा लंच कराया है। ये लंच इसलिए कराया गया है क्योंकि असीम ने सदाबहार देश चीन को चूना लगाकर मुनीर ने पूरा पाकिस्तान अमेरिका को बेच दिया है। ट्रंप ने भी शहबाज शरीफ की जगह मुनीर को शुक्रिया कह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की सत्ता मुनीर ही चलाते हैं। शहबाज शरीफ सरकार को इससे सतर्क हो जाना चाहिए कि आखिर ट्रंप किसके पीछे अपना दांव लगा रहे हैं। लेकिन इतना तो कुल मिलाकर साफ है कि मुनीर ने ट्रंप का लंच खाकर पाकिस्तान की सत्ता और पड़ोसी देश ईरान का भी सौदा कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आज नापाक में इतना ही, लेकिन अंत में एक सकारात्मक संदेश। दुनिया हमें वैसी ही दिखती है जैसी हम सोच रखते हैं। बदलना हो तो अपना नजरिया बदलो, लोगों को बदलने की कोशिश मत करो।